नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जेएमएम का 5 राज्यों की 12 लोकसभा सीटों पर दावा। झारखंड में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान। कांग्रेस के साथ सीएम चंपई की बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों की 12 सीटों पर दावा ठोका है। वहीं पार्टी प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच में दिल्ली में दूसरे दौरे की बैठक चल रही है। पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक हो चुकी है और राज्य में दोनों पार्टियों के प्रमुख भी सीट बंटवारे पर चर्चा कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम अपने हिस्से की कुछ सीट महागठबंधन के दूसरे दलों को दे सकती है। दरअसल जेएमएम इस बार अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी के खांचे से निकलकर वह राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान मजबूत करने में लगी है। पार्टी ने 5 राज्य, जिनमें झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार देगी तोहफा। 2 लाख रुपए तक के लोन लेने वालों को मिलेगी राहत। झारखंड सरकार अब 2 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले करीब 4 लाख किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। कृषि ऋण माफ करने का प्रस्ताव तैयार है। वर्ष 2024-25 के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। अभी राज्य सरकार 50,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ कर रही है। 50,000 रुपए तक कृषि ऋण के लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। इस कारण सरकार अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। नए वित्तीय वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस कारण सरकार अधिक से अधिक किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इस योजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान राज्य सरकार को है। बातें करने के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करे सरकार। झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन का बयान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार को बहुत अधिक बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। इसके कुछ ही देर बाद राधाकृष्णन का यह बयान सामने आया है। उन्होंने यह पूछे जाने पर कि क्या इस प्रकार के सर्वेक्षण से झारखंड के लोगों को लाभ होगा, राज्यपाल राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य की जनसांख्यिकी के बारे में हर कोई जानता है। हमें बहुत सारी बातें करने के बजाय सबसे गरीब लोगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राधाकृष्णन ने राज्यपाल के रूप में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह कहा। नगड़ी से हटाई गई धारा 144, हालात सामान्य होते ही प्रशासन ने लिया फैसला। नगड़ी में लगे धारा 144 को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है। इसे लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को नगड़ी बाजार स्थित मस्जिद के पास मां सरस्वती के प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया था। शुक्रवार रात 10 बजे से अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात नगड़ी में मां सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन को लेकर सैकड़ों लोगों ने गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली थी। लगभग 30 पूजा पंडाल शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। नया तालाब में प्रतिमा विसर्जन कर डीजे बजाते लौट रहे थे, तभी नगड़ी जामा मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया। इससे भगदड़ मच गई। 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत सैकड़ों पुलिस बल को मौके पर भेजा गया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 21 फरवरी से फिर बरसेंगे बादल, 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। सर्दी से राहत कब? झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेते नजर आ रहा है। अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज शुष्क रहने का अनुमान है। 21 फरवरी से बादल छाए रह सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं कहीं गर्जन भी हुआ है। कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम का बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव के चलते हिमालय के तराई इलाकों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से देखने को मिल सकता है। राज्य के 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक के अनुसार मौसम में बदलाव का कारण अगले 4 दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते ठंड एक बार फिर से बढ़ने के आसार हैं। राजधानी समेत राज्य में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि भी होगी। रांची का तापमान अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम 31.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में मार्क्स फाइल तैयार करने में हाईटेक का होगा इस्तेमाल। 25 दिन पहले जारी होगा रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा लेने से लेकर रिजल्ट जारी करने तक में उच्च तकनीक हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। अब मैट्रिक व इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद मार्क्स फाइल भरकर उसे डेटा सेंटर पर भेजने में अधिकतम 10 दिन ही लगेंगे, जबकि पहले इसमें 45 दिन लगते थे। इस बार से जैक में एमआर बेस्ड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होने के बाद शिक्षक को न परीक्षार्थी का नाम लिखना होगा, न संबंधित विषय का नाम या रोल नंबर। सारा कुछ पूर्व से ही एक ओएमआर बेस्ड सीट में अंकित होगा। शिक्षक को सिर्फ संबंधित विषय में परीक्षार्थी को हासिल अंक अंकित करना है। मार्क्स को अंकित करने के साथ ही उसे डिजिटल मोड में डेटा सेंटर को भेज दिया जाएगा, जहां संबंधित परीक्षार्थी का मार्कशीट तैयार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया त्रुटि रहित होगी। इसके लिए जैक की ओर से ट्रायल की शुरुआत रविवार को की गई है। 5 राउंड के ट्रायल के बाद अगर कोई त्रुटि सामने नहीं आती है तो उक्त टेक्नोलॉजी को इस साल से लागू कर दिया जाएगा। इस सिस्टम को लागू करने के बाद सभी शिक्षकों को इसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। अपर बाजार के कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित अपर बाजार के कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी का नाम प्रज्वल गुप्ता है और वह मेसर्स गुप्ता ट्रेडिंग के संचालक हैं। इस मामले में कारोबारी ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। रंगदारी मांगने का आरोप गैंगस्टर अमन साहू पर लगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह अनजान नंबर से कारोबारी के मोबाइल पर कॉल आया और खुद को अमन साहू बताया। 1 करोड़ रंगदारी नहीं देने के एवज में उसके और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में डटे नाराज विधायकों की संख्या हुई 9। झारिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी पहुंची। झारिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी दिल्ली पहुंच गई हैं। वहीं दिल्ली में डेरा डालने नाराज विधायकों का साथ देने पहुंची हुई हैं। बता दें कि पूर्णिमा नीरज सिंह को मिलाकर दिल्ली में कुल 9 विधायक पहुंच गए हैं। दरअसल पूर्णिमा नीरज सिंह की मां की तबीयत खराब होने की वजह से वह शनिवार को दिल्ली नहीं जा सकी थी। उससे पहले वह शुक्रवार को मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हो पाई थी। जो विधायक दिल्ली में पहले से मौजूद हैं उनमें कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, भूषण तिर्की, उमा शंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, सोनाराम सिंह को अंबा प्रसाद शामिल हैं। मालूम हो कि 16 फरवरी को मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पुराने मंत्रियों पर ही भरोसा जताया है। इसे लेकर पार्टी के सारे विधायक नाराज दिख रहे हैं। इस वजह से आला कमान से मुलाकात करने 9 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां पहुंचकर वह अपनी विभिन्न मांगों को उनके सामने रख रहे हैं, जिसमें से मुख्य मांग यह है कि पुराने मंत्रियों को बदलकर नए लोगों को मौका दिया जाए। आलाकमान से नहीं मिल सके झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायक। दिल्ली में आज हो सकती है मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही खफा है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद से ही महागठबंधन की सरकार में फूट दिखने लगी है। 2 दिन पहले कांग्रेस के 12 विधायक पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करने दिल्ली रवाना हो चुके थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रदेश के कांग्रेस सभी नाराज विधायक अब भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सभी नाराज विधायकों की आज मुलाकात हो सकती है। दिल्ली गए विधायकों में से कई ने बताया कि रविवार की रात तक पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक नाराज विधायकों से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार को दिया गया है। वे पहले झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने भी विधायकों से बातचीत की। उन्होंने विधायकों से देर रात तक बात कर कई जानकारियां ली। शराब पीकर कुएं में गिरा शख्स, हुई मौत। बिहार से आए थे बाराती, पहुंचते ही किया था शराब का नशा। बिहार में शराबबंदी की वजह से झारखंड आने वाले ऐसे लोग जो शराब पीना चाहते हैं पहुंचते ही शराब पीते हैं। बिहार के नालंदा से बोकारो जिला के कसमार बारात में आए वृद्ध की कुआं में गिरने से मौत हो गई है। रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा कर शराब पीकर लौट रहे बिहार के रहने वाले के क्रम में 1 वर्ष पूर्व फुसरो में एक युवक की मौत कुएं में गिरने से हो गई थी। वहीं कोई बाराती हो तो उसमें भी शराब पीने वाले लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं।
जानकारी के अनुसार कसमार थाना क्षेत्र स्थित बगदा गांव में बिहार से बारात में आए बुजुर्ग का शव कुएं से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान बिहार के नालंदा जिला के रजौली थाना क्षेत्र के अमवा गांव निवासी परमेश्वर सिंह के रूप में हुई है। हजारीबाग डीआईजी की टीम पर रामगढ़ के घाटो थाना क्षेत्र में कोयला तस्करों ने किया हमला। रामगढ़ में कोयला तस्करों ने हजारीबाग डीआईजी की टीम पर हमला किया है। बताया जाता है कि 40 से 50 की संख्या में लोगों ने डीआईजी की टीम को घेर कर हमला कर दिया। यह मामला घाटो थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में हजारीबाग डीआईजी ने बताया कि सूचना मिली थी कि उसे इलाके में कोयले की अवैध तस्करी हो रही थी, जिसके बाद वेरीफाई करने के लिए विशेष पुलिस टीम को भेजा गया था। इस दौरान कोयला तस्करों ने टीम पर हमला कर दिया था। इस मामले में संबंधित थानेदार को एफआईआर करने का आदेश दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। सीबीआई जांच में खुलासा, झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए जा रहे हैं आवासीय व जन्म प्रमाण पत्र। झारखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। इसका खुलासा सीबीआई जांच में हुआ है। अधिकारियों व बच्चों के अभिभावक, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड परिषद की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। उनमें अधिकतर राज्य से बाहर के लोग हैं। इस आपसी गठजोड़ में बड़े रैकेट के शामिल होने की संभावना है। जांच में यह भी पता चला है कि प्रबंधन के आंख में धूल झोंक कर फर्जी डोमिसाइल और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिष्ठित स्कूल और सैनिक स्कूल तिलैया में बड़े पैमाने पर झारखंड कोटे से नामांकन प्राप्त किया जा रहा था। सीबीआई ने इन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेजों में नामांकन कराए जाने की जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी है। बच्चे के अभिभावक गलत तरीके से डोमिसाइल व जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर बच्चों को अच्छे स्कूल और तिलैया सैनिक स्कूल में नामांकन करवा रहे हैं। इस वजह से योग्य बच्चे ऐसे स्कूलों में एडमिशन से वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होने से झारखंड कोटे की सीट भर जा रही है, जबकि जिनका एडमिशन झारखंड कोटे से हो रहा है उनमें अधिकांश राज्य के बाहर के हैं। हेमंत सोरेन के साथ अरविंद केजरीवाल, भाजपा पर हमला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अभी जमीन घोटाले मामले में होटवार जेल में बंद हैं। उनके मामले पर पत्नी कल्पना सोरेन की दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से बातचीत हुई है। इस पर केजरीवाल ने हेमंत सोरेन और झामुमो का साथ दिया है, साथ ही भाजपा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कल्पना सोरेन ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स के जरिए साझा की है। हेमंत सोरेन के मीडिया अकाउंट के जरिए बताया है कि उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत हुई है। उनका धन्यवाद किया कि इस घड़ी में वह झारखंडी योद्धा हेमंत जी और झामुमो परिवार के साथ हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी का षड्यंत्र आज पूरा देश देख रहा है। झारखंड के साथ साथ दिल्ली एवं अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है, यह देख हर कोई क्षुब्ध है। केंद्र सरकार और बीजेपी के इस षड्यंत्र का हमें मिलकर मुकाबला करना है। तालाब निर्माण में लगे पोकलेन को उग्रवादियों ने जलाया। रेंगाल बेड़ा में उग्रवादियों ने छोड़ा पोस्टर, दी धमकी, संगठन की सहमति से हो कार्य। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रेंगाल बेड़ा में तालाब निर्माण योजना के कार्य में लगे पोकलेन मशीन को पीएलएफआई उग्रवादियों ने जला दिया है। घटना के बाद उग्रवादियों ने यहां लाल रंग का बैनर भी लगाया है। इस बैनर में उन्होंने दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की धमकी देते हुए लिखा है, संगठन से संपर्क नहीं करने पर फरमान जारी करने की बात लिखा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। यहाँ काम कर रहे मजदूरों में डर का माहौल है कि दोबारा ऐसी घटना हो सकती है। पुलिस को शक है कि यह मामला लेवी से जुड़ा है। बैनर में भी उग्रवादियों ने यही संकेत दिए हैं कि बगैर उनकी मर्जी से कोई निर्माण न हो। रांची टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, धाकड़ गेंदबाज का खेलना हुआ मुश्किल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रांची में खेली जाने वाला है। इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल चौथे टेस्ट मैच में यार्कर किंग जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बुमराह को इस टेस्ट मैच में आराम दिया जा सकता है। भारत के तेज गेंदबाज, जिन्हें मौजूदा इंग्लैंड सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए आराम दिया जाना था, उन्हें अब रांची में अगला टेस्ट छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। वह धर्मशाला में 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं, यह बाद में तय होगा और यह 23 फरवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के नतीजे पर भी निर्भर हो सकता है। सड़क हादसे में 2 युवक की हुई मौत। बाइक की आमने सामने हुई टक्कर, एक की घटना स्थल पर मौत, दूसरे की इलाज के दौरान गई जान।
सिमडेगा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार केरसई जटाटोली निवासी अरमान कीड़ो बाइक से कुरडेग की तरफ से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान हेटमा निवासी वरदान मिंज सिमडेगा से बाइक पर घर लौट रहा था। इसी क्रम में केरसई थाना क्षेत्र के किनकेल के पास दोनों की बाइक आमने सामने टकरा गई। घटना स्थल पर ही वरदान मिंज नामक युवक की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान सदर अस्पताल में अरमान कीड़ो की मौत हुई। पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके घर वालों को भी सूचित कर दिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में नियुक्ति परीक्षा पूरी कराने में एसएससी फेल, 10 साल से चल रही सीजीएल की प्रक्रिया। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2008 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया। आयोग के बने लगभग 16 साल हो गए हैं, पर युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब तक हुई परीक्षाओं को देखा जाए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग समय पर परीक्षा लेने व रिजल्ट देने में फेल रहा है। राज्य में कुछ नियुक्ति परीक्षाएं ऐसी भी हैं जो पिछले 8-10 साल से चल रही हैं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों की स्थिति इससे बेहतर है। झारखंड में पिछले 9 साल से 17,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वहीं बिहार में 2 लाख नियुक्ति पत्र का वितरण भी कर दिया गया है। झारखंड में अभ्यर्थी आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। समय पर परीक्षा नहीं लेने के साथ साथ प्रश्न पत्र आउट होने का मामला भी सामने आया है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी न्यायालय भी गए हैं। झारखंड के बोर्डिंग स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 17 मार्च को होगी प्रवेश परीक्षा। जानिए डिटेल्स। झारखंड के बोर्डिंग स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो छात्र बोर्डिंग स्कूल में 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में नामांकन करवाना चाहते हैं वो 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 मार्च को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसे लेकर कल्याण विभाग ने प्रमंडलवार विज्ञापन मांगा है। वहीं कल्याण विभाग ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए जांच परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राओं को 5वीं, 6ठी व 7वीं पास होना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी क्लास में नामांकन के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम उम्र सीमा 10 वर्ष व अधिकतम 13 वर्ष होना चाहिए। वहीं 7वीं के लिए न्यूनतम 11 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष और 8वीं के लिए न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष होना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का नामांकन 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में होगा। इसे लेकर विभाग की ओर से प्रमंडलवार स्कूलों और उसकी खाली सीटों की संख्या जारी कर दी गई है। अवैध पत्थर की तस्करी, ट्रैक्टर जब्त, चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। गिरिडीह के बेंगाबाद में वन कर्मियों ने अवैध सफेद पत्थर लदा एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। वन विभाग ने यह कार्रवाई गिरिडीह वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल के निर्देश पर टीम गठित कर बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआटाड़ जंगल में देर रात किया है। डीएफओ को सूचना मिली थी कि जंगल से पत्थर निकालकर परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आलोक में टीम गठित कर अवैध पत्थर खनन कर ट्रैक्टर में लोड कर ले जा रहे ट्रैक्टर को वन विभाग की टीम ने घुटिया से जब्त कर लिया है। वहीं मौके पर से वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मौके पर जब्त ट्रैक्टर को वन कर्मियों ने वन प्रक्षेत्र कार्यालय ले आया है, जहां वाहन मालिक और तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जब्त पत्थर की अनुमानित कीमत 1 लाख के आसपास बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले माह भी वन कर्मियों ने 2 अवैध पत्थर लदा ट्रैक्टर को जब्त किया था। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इस कार्यवाही में वनपाल दिवाकर तांती, वनरक्षी पप्पू शर्मा, विनोद कुमार, दीपक दास, छोटू दास आदि शामिल थे। प्रणव नमन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आंदोलनरत ट्रक ओनर एसोसिएशन की मांगे जायज, अनीता देवी। ट्रक ओनर एसोसिएशन बालूमाथ एवं बसिया के बैनर तले 1 दिवसीय धरना सह बैठक का आयोजन तितरिया खांड कोलियरी के पास किया गया, जिसमें प्रणव नमन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रक मालिकों के बकाया भाड़ा भुगतान एवं साइडिंग तक कोयला ढुलाई के लिए पूर्व में तय किए गए भाड़ा देने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला परिषद उपाध्यक्ष अनीता देवी शामिल हुई। मौके पर उपस्थित जीप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं ट्रक मालिकों को हर संभव सहायता देने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि बालूमाथ क्षेत्र से बड़ी बड़ी कंपनियां कोयले की ढुलाई कर पैसे कमा रही है, लेकिन बालूमाथ के विकास से न तो उन्हें कोई मतलब है और न ही सीसीएल प्रबंधन इस पर ध्यान देता है। ऐसी स्थिति में सभी ट्रक मालिकों को एकजुटता बनाए रखने की
आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि आप सारे लोग एकजुट रहेंगे तो हम लोग किसी भी ताकत को इस बैनर के तले झुका सकते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।